तो अब थोड़ा तुम प्यार करना। शायद ये दिल तेरा हो चला है, तेरी ही सांसों में खो चला है। कैसा लगा माया घर? बहुत अच्छा है भैया। मैं तो ऐसा घर पहली बार देख रही हूँ। शहर के घर ऐसे ही होते हैं। चलो मैं तुम्हारी भाभी को बुलाता हूँ। ईशानी, ईशानी, देखो कौन है। ये कौन है? नहीं पहचाना? ये हमारी विलेज क्वीन है, माया। ओ, तो तुम ही हो विलेज क्वीन? नमस्ते भाभी जी। वैसे मम्मी जी से बहुत तारीफ सुनी है आपकी। जिसकी तुम इतनी तारीफ करते थे वो यही है? हाँ। माया, तुम कोई गांव की क्वीन हो? नहीं भाभी, वो बस ऐसे ही सब घर वाले बोलते हैं मुझे। वैसे जितना माँ ने बताया था उससे तो कम ही हो। ईशानी, क्या कर रही हो? माया अभी अभी आई है। माया, तुम थक गई होंगी, चल थोड़ा आराम कर लेते हैं। और तुम्हें घर भी तो दिखाना है पूरा। ठीक है भाभी। चल। मजा आ गया था। क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो। हाँ हाँ, माया ने आज जो खाना बनाया था, आत्मा तृप्त हो गया खाकर। कई सालों बाद ऐसा खाना खाया हूं मैं। ये खाना घर पे जब जाता हूँ तभी मिलता है, वो भी माँ के हाथों का बनाया हुआ, एकदम देसी घी में तली हुई। आह, गरम रोटियां। ओ माया, मैं तो कहता हूँ कि तुम जितने दिन यहाँ पर हो ना, तुम ही खाना बनाओ। ठीक है भैया। अच्छा माया, ये बताओ कि तुमने ऐसा क्या डाला था जो खाना इतना स्वादिष्ट बन गया? कुछ नहीं भैया, बस वो दाल में थोड़ा सा घी ज्यादा डाला था तो स्वादिष्ट बन गया। हो। हाँ, मुझे भी वही लग रहा था। माया, तुम खाना तो बहुत अच्छा बनाती हो, पर वो तुम्हारा घी तेल तो ऊपर ऊपर एकदम दिख रहा था। कैसे कर लेती हो तुम इसे? मतलब इतना घी तेल वाला खाना। अरे भाभी, गांव में तो ऐसे ही खाना बनता है, तभी तो स्वादिष्ट बनता है ना खाना। बिल्कुल सही। एक काम करना ईशानी, तुम बॉयल खाना खाना। देखो माया, ये ना शहर है और यहाँ पे ना ये घी तेल अवॉइड करते हैं। तुम्हारा गांव नहीं, जो ऊपर से डाल डाल के खाएंगे सब। क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे माया, तुम ईशानी की बातों पर ध्यान मत दो। तुमने बहुत अच्छा बनाया था। मैं तो कह रहा हूँ कि तुम जितने दिन रहो बस तुम ही खाना बनाओ। ठीक है भैया, पर भाभी को पसंद नहीं आ रहा ना। भाभी को पसंद नहीं है तो भाभी क्या है, बॉईल करके खा लेगी कुछ भी। क्रैब्स वगैरह। वो क्या बोलते हैं, क्रैब्स और प्रोटीन। ठीक है, तुम ये घी में भिगी हुई रोटियां खाओ, मैं चलती हूँ। अरे माया, इसको क्या हो गया? ये भाभी को अचानक क्या हो जाता है? अचानक से हम पे चिढ़ने लगती है। ठीक है।
ईशानी, क्या है ये सब? सुजीत, तुम्हारा बहुत हो गया। बस मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब से वो लड़की माया आई है ना, जब से तुम्हारा मॉडल स्टाइलिंग ये सब, तुम मुझे क्या क्या बोल रहे हो। देखो ईशानी, तुम बेमतलब का ना बात का पतंगड़ बना रही हो। बेचारी ने खाना बनाया, मैंने खा लिया, तो इसमें इतना बड़ा इशू क्या है? अच्छा, इशू मुझे नहीं है, इशू तुम्हारी बातों से मुझे, जो आज से पहले तुमने मुझे कभी नहीं बोली। और उस लड़की के आने से मुझे सुनाने लगे उसके इतने घटिया खाने, घी, ऑयली, इतना घटिया खाने की तारीफ की तुमने। और मैं तुम्हारे लिए स्पेशल खाना बनाती, आज तक मेरी कभी तारीफ नहीं की तुमने। तुमने ना मुझसे शादी इसलिए की थी क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट एक मॉडल लड़की हूँ, और ये गंवारों की तरह सर पे पल्लू रखने के लिए नहीं की थी। और सुजीत, मैं तुम्हारी लाइफस्टाइल अच्छी तरह समझती हूँ। हर 2 दिन की आई लड़की, उसके आने से तुम्हें हो क्या गया है? देखो, मैंने ऐसा कब कहा कि तुम बदल जाओ? मैंने बस इतना ही कहा कि माया एक मेहमान है, कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आई है, बस उसे थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे दो। अच्छा, इज्जत या कंपैरिजन, तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आता? तुम्हारी मम्मी हमेशा से उसको पसंद करती थी, उनको ये लगता है बस वही एक आइडियल बहू है। कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा फील होता है कि तुम्हें भी वो आइडियल बहू लगने लगी है। अगर तुम्हें ऐसा ही कुछ चाहिए था तो मुझसे शादी क्यों की? जाओ रहो उसके साथ तुम। ईशानी, स्टॉप इट, ये तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा, देखो, तुम लिमिट क्रॉस मत करो, समझे? माया मेरी बहन जैसी है और तुम उसे बीच में ला रही हो सिर्फ इनसिक्योरिटी की वजह से। और तुम ऐसे ही करती रही ना तो तुम्हें भुगतना पड़ जाएगा, मैं बता रहा हूं तुम्हें। माया, अब बस भी करो ये संस्कारी लड़की बनने का नाटक। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, कितना ढोंग करती हो तुम। मेरे घर में मेरे पति के सामने तुम ये सब करके क्या दिखाना चाहती हो? भाभी, मैंने क्या किया? मैं तो बस साफ सफाई। क्या किया? तुमने ना सब कुछ खराब कर दिया। कितना अच्छा परिवार चल रहा था मेरा, अरे कितने अच्छे संस्कार थे मेरे घर के। हम, मेरा पति मेरे अलावा किसी को देखता भी नहीं था। बातें तो बहुत दूर की बातें माया, सिर्फ तुम्हारे आने से मुझे 4 बातें सुनने को मिल रही हैं। और मेरे घर की ये हालत हो गई। अरे कितना नाटक करती हो तुम माया, बस करो। तुम थकती नहीं हो क्या सब करते करते? माया, अगर तुम्हें यही सब दिखावा करना है ना तो तुम अपने गांव जा सकती हो। प्लीज मेरे घर को बस दो तुम। अब मेरे इस घर में ना तुम्हारे इस ख्याल की बिल्कुल जगह नहीं है। अपने घर जा सकती हो तुम। ईशानी, बंद करो अपना ये नाटक। क्या लगा रखा है तुमने ये? पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, दिमाग खराब हो गया है मेरा। अच्छा खासा परिवार मेरा तहस नहस हुए जा रहा है और तुम मुझसे बोलते हो कि पागल हो गई हो। ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने ही मुझे मजबूर किया ये सब बोलने के लिए। और माया, बस बहुत हो गया, ये मासूम दिखाना तुम बंद कर दो अब। कितना नाटक करती हो ना, इतनी सीधी तुम हो नहीं जितना सीधापन दिखाती हो तुम। तुम्हारी घटिया हरकत ना, घी वाला खाना, ज्यादा ऑयल वाला खाना और ये गंवारों की तरह सर पे पल्लू लेना, इस सब ने ना मुझे नीचा दिखाया हुआ इस टाइम पे। मुझे, तुम जानती भी हो कितनी तकलीफ होती है मुझे इन चीजों से। ईशानी, ये तुम क्या बोल रही हो? वो बस वही है जो दिख रही है। नहीं सुजीत, या तो तुम देखना नहीं चाहते या फिर तुम देख के भी अनजान बन रहे हो। अरे ये सब ना इस गंवार के ना सोचे समझे साजिश अच्छी खासी। तुम और तुम्हारी वो माँ, तुम दोनों मिलके मुझे गंवार की तरह एक देहाती बहू बनाना चाहते हो ना। और तुम चाहते हो ना मैं अपनी पहचान खो दूं और इस गंवार की तरह किचन में घुट घुट के अपनी जिंदगी खराब कर दूं। और माया, तुम इस घर में मेरी जगह लेने आई हो ना,
पर एक बात याद रखना, तुम मेरे होते मेरी जगह कभी नहीं ले सकती। नहीं भाभी, मैं यहाँ आपकी जगह लेने नहीं आई हूँ, बल्कि आपसे तो मुझे हिम्मत मिलती है। मैं तो आपकी तरह बनना चाहती हूँ। क्या कहा तुमने? मेरी तरह? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम तो एक संस्कारी लड़की बनती हो ना, फिर मेरी तरह क्यों? नहीं भाभी, ये आइडल का टैग तो मेरे ऊपर थोपा गया है। मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिया है। मैं तो बस, मुझे यही सिखाया गया है कि घर के काम काज करो और बड़ों की इज्जत करो और पूरा घर संभालो। मैं तो आपकी तरह बनना चाहती हूँ भाभी, आपकी तरह अपनी पसंद के कपड़े पहनना चाहती हूँ। आपको देख के तो मुझे खुशी होती है कि आप भैया से कैसे आंख मिलाकर बात करती है। माया, ये तुम क्या कह रही हो? मम्मी तो कहती थी कि तुम्हें गांव की जिंदगी बहुत पसंद है। जब किसी को चीजें जबरदस्ती सिखाई जाती है तो हाथ में हुनर आ ही जाता है, पर मन में खुशी नहीं होती। मेरा मन नहीं ये सब करने का, ये चूल्हा चौका संभालने का। मैं तो खुद शहर आना चाहती थी। मैं अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहती हूँ। मुझे भी पढ़ना था तो ईशानी भाभी जैसा बनना चाहती थी कि मैं भी अपनी बात कह सकूं। भाभी, आप मुझसे मत लड़िए। हम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़े करके ये परिवार जो पुरानी प्रथा चली आ रही है उसको जिंदा रखना चाहता है। मैं आपको बदलने नहीं आई भाभी, मैं तो खुद को बदलने आई हूँ। मुझे तो लगा था कि आप मेरी दोस्त बनोगी, लेकिन आप तो मेरी दुश्मन बन गई हो। जो जैसा है उसे वैसा ही एक्सेप्ट किया जाना चाहिए सुजीत भैया। इसका मतलब तुम दोनों को हमने बस एक ढांचे में डालने की कोशिश की और मम्मी ने मेरे सामने तुम्हें अच्छा बनाया और इसे नीचा दिखाया। ना मैं परफेक्ट हूँ ना भाभी गलत है। हम दोनों बस एक औरत है जिनकी अपनी पसंद है। देखो ईशानी, तुम चाहे जो भी कहो, लेकिन माया ने गांव से आकर दिखा दिया कि असली संस्कारी बहू कैसी होती है। तुम्हें पता है, आज पड़ोस वाली आंटी आई, उन्होंने माया के हाथ का हलवा खाया और कितनी तारीफ किया उन्होंने, पता है। और उन्होंने ये भी कहा कि सुजीत, तुम्हारी किस्मत चमक जाती अगर तुम किसी घरेली औरत से शादी की होती। बस सुजीत, समझ गई मैं। तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली के स्टैंडर्ड की नहीं बन सकती मैं कभी भी। जा रही हूँ यहाँ से। रुकिए भाभी, कहाँ जा रही है आप? माया, तुम इसे क्यों रोक रही हो? इसने तुम्हारी इतनी बेइज्जती की है, उसके बावजूद भी तुम इसे रोक रही हो। बेइज्जती भाभी ने नहीं भैया, आपने की है। आप मेरी तारीफ नहीं कर रहे हैं, आप भाभी को जलील कर रहे हैं। और ये जो हुनर आप देख रहे हैं ना मेरे हाथों में, ये खुशी से नहीं आया है। जब किसी पर बचपन से अत्याचार जबरदस्ती थोपी जाती है ना, वो हाथ में खुद ही हुनर आ जाता है, पर दिमाग में ना नफरत भर जाती है। क्या नफरत? हाँ भैया, मेरा मन नहीं है ये दिन भर रसोई में पसीना बहाने का। मेरा मन ये भी नहीं है ये सब आदर्श बन के नाटक करने का। मैं तो उल्टा ईशानी भाभी जैसे बनना चाहती थी। वो जो चाहती है वहां जाती है, वो जैसा चाहती है अपनी लाइफ जीती है। मैं उनकी लाइफ स्टाइल से जलती नहीं हूँ, बल्कि मैं तो उनकी दीवानी हूँ। पर मम्मी ने तो कहा था कि मम्मी जी ने तो वही कहा ना जो वो सुनना चाहती थी। जो जैसा है उसे ना वैसे ही छोड़ देना चाहिए। हर फूल की अपनी खूबसूरती होती है। आपने भाभी को इसीलिए चुना था ना, क्योंकि वो मॉडर्न थी। तो फिर आप उन्हें गांव की लड़की बनाने की जिद क्यों कर रहे भैया? इंसान तो तभी खुश रहता है ना जब वो खुद की तलाश कर सके। माया, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं। मैंने हमेशा सिर्फ वही देखा जो देखना था। ईशानी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया और सिर्फ एक नस्ली स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी?
नहीं, मैंने आज सिर्फ ईशानी भाभी को नहीं बल्कि खुद को भी आजाद किया है। ईशानी, देखो मैं मानता हूँ कि मुझसे जो गलती हुई है वो माफी के लायक नहीं है, पर मुझे एहसास हो गया है कि मैंने क्या गलती की है। मैं उस वक्त नहीं समझ पाया ईशानी। सुजीत, तुम्हें पछतावा इस बात का है कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, या फिर इस बात का कि तुम्हारी संस्कारी माया ने तुम्हारा पर्दाफाश कर दिया? दर्द इस बात का है कि मैं कितना अंधा हो गया था। मैंने तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी इंटेलिजेंस और तुम्हारी मॉडर्न सोच से प्यार किया, पर अब शादी के बाद मैं तुम्हें बदलने की कोशिश कर रहा था। पर सच कहूं तो आज जो मैंने कहा ना, वो मुझे अंदर तक हिला दिया। सुजीत, मुझे मॉडल होने का कोई घमंड नहीं है, बस मुझे बुरा इस बात का लगा कि 4 दिन की आई लड़की तुम उसके लिए मुझे बोल रहे हो, मुझे सुना रहे हो। बस इसी बात का मुझे ज्यादा बुरा लगा। बल्कि तुम्हें तो मेरे ऊपर गर्व होना चाहिए, तुम्हें तो मुझसे शिकायती होनी है। पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि गांव की सादगी संस्कारी होती है और शहर की लड़कियां उनमें कोई संस्कार ही नहीं होते। ऐसा जरूरी नहीं है सुजीत कि हर गांव की लड़की संस्कारी हो और हर शहर की लड़की मॉडल, उसमें कोई संस्कार ही ना हो। ईशानी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं समझ नहीं पाया कि संस्कार चूल्हे चौखट और कपड़ों में नहीं, इंसान की सोच में होता है। मैंने तुम्हें और माया को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया, जबकि तुम दोनों अपने अपने जगह बिल्कुल सही थे। माया ने सिर्फ आज मेरी नहीं बल्कि अपनी खुद की भी लड़ाई लड़ी है। हाँ, मैं समझ गया हूँ। देखो ईशानी, आज के बाद मैं तुम्हें किसी से कभी भी कंपेयर नहीं करूंगा। प्लीज मुझे एक मौका तो सुधरने का। ठीक है, अब तुम इतना बोल रहे हो, अगर अगली बार से तुमने इन चीजों का मजाक बनाया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तो तुमने मुझे माफ कर दिया और इतने दिनों से हम दोनों दूरी बना के रह रहे थे, तो अब थोड़ा तुम प्यार कर लो। शायद ये दिल तेरा हो चला है, तेरी ही सांसों में खो चला है। तेरी नजरों की इस चांदनी में मेरा हर ख्वाब सो चला है। चुपके से तू जब पास आए, धड़कन मेरी मुस्काए, तेरे नाम की हर एक धुन पे दिल ये मेरा झूम जाए। तेरी बाहों की वो गर्मी जैसे सर्दी में धूप हो, तेरे साथ ही अब जीना मेरा बस यही एक रूप हो।